ভোটের বাজারে নতুন বিতর্ক মুসলিম সংরক্ষণ। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে মুসলিম সংরক্ষণের বিরোধিতা করছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। 4 শতাধিক আসন পেলে মুসলিম সংরক্ষণ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ সংবিধান বিরোধী। समस्या यही है, बाबा साहेब ने जो आरक्षण का व्यवस्था संविधान में रखा जाति का आधार में, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी बंगाल में क्या किया, ओबीसी का आरक्षण में मुसलमानों को बैकडोर एंट्री करवा दिया। लालू यादव खोल के बोल रहे हैं कि मुसलमान का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हमारे ये मन है कि मुसलमान का जो भी आरक्षण मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। कर्नाटक में मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, बंगाल में मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है वो भी खत्म होना चाहिए। ये दोनों सोच है, ये दोनों थॉट का फाइट है। लालू यादव बोल रहा है मुसलमान को आरक्षण दो, हम बोल रहा है कि हम जो भी मिल रहा है मुसलमान को वो भी बंद करूंगा। किस लिए? भारत में धर्म का आधार में आरक्षण नहीं हो सकता है, जाति का आधार में। এরকম মন্তব্যে দেশে নতুন বিতর্ক উস্কে দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে নিশানা করেন বর্ষিয়ান বামপন্থী নেতা সীতারাম ইয়েচুরি। সংবিধান সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই হিমন্তের। ये सब तो उनका एक दुष्प्रचार है और इससे जितनी नफरत और जहर भरी हुई प्रचार जो हमारे देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो करते हैं वो उसका हद ही पार कर चुके हैं। रिजर्वेशंस का सवाल जो है, आरक्षण का सवाल हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। क्या है ये? आरक्षण होता है पिछड़ापन के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर नहीं। और पिछड़े जहां पर भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नास्तिक हो, पिछड़ा पिछड़ा है और पिछड़े को आपको उनके संरक्षण के लिए आरक्षण देना, और वही होता रहा। अब ये नहीं चाहते कि पिछड़े का डेफिनेशन जो है वो हिंदुओं से बाहर जाए। कौन है यहाँ पर आरक्षण का विरोध करने वाले? यही तो है। अब ये उसीलिए तो वो चाह रहे थे 400 से ज्यादा, ताकि संविधान को बदलना है। এদিকে ঘৃণা ভাষণের জন্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন সমাজবাদী পার্টির নেতা ঘনশ্যাম তিওয়ারি। हिमंत बिस्वा शर्मा जो है ऐलान करते हैं कि देश के शूद्रों का काम है कि वो क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की, अन्य लोगों की सेवा करें। पहले तो इस पे उनको नाक रगड़ के जगह जगह माफी मांगनी चाहिए, देश की राष्ट्रपति से माफी मांगनी चाहिए, देश के सारे पिछड़े दलित नेताओं से माफी मांगनी चाहिए, जिसमें इतनी हिम्मत है कि देश के 80% लोगों को इस तरीके से गाली दे दे, उसकी कोई भी बात को पब्लिक संज्ञान में नहीं लेगी। उनका वहां मंच पे खड़ा होना ही इस बात की गवाही देता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान को तोड़ मरोड़ के, उसकी गर्दन मरोड़ करके देश से आरक्षण समाप्त किया जाए। यही बात हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने लेख में एक तरीके से उसको उद्धृत किया था। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে শঙ্কিত বিরোধীরা। তাদের দাবি, বিজেপি 400 আসন দখল করতে চাইছে শুধুমাত্র সংবিধান বদলে দেওয়ার জন্য। ব্যুরো রিপোর্ট, NK টিভি বাংলা।